हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट 3 के बारे में, जिसका फर्स्ट टॉपिक है हेल्थ प्रॉब्लम ऑफ कम्युनिटीज़ इन इंडिया। भारत में समुदाय संबंधी स्वास्थ्य समस्याएं कौन कौन सी हैं, इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। भारत में सामुदायिक स्वास्थ्य समस्याएं, इसका इंट्रोडक्शन है। भारत में कई स्वास्थ्य समस्याएं हैं जो समुदाय पर सामाजिक और आर्थिक बोझ डालती हैं। भारत में ऐसी कई सारी समस्याएं हैं जिन्हें हम आगे बताएंगे, जो भारत के जो समुदाय पर सामाजिक और आर्थिक रूप से बोझ डालती हैं, यानी कि उनको प्रभावित करती हैं। ये समस्याएं, स्वास्थ्य समस्याएं, न केवल व्यक्तियों और परिवारों को प्रभावित करती हैं बल्कि पूरे समाज और देश को भी प्रभावित करती हैं। ये जो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, ये किसी एक पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर फैमिली को अफेक्ट नहीं करती हैं, ये पूरे के पूरे समाज या देश को प्रभावित करती हैं। इन समस्याओं का देश की स्वास्थ्य स्थिति और विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव भी पड़ता है। ये जो स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं, इनका जो हमारे देश की स्वास्थ्य स्थिति होती है, यानी हेल्थ कंडीशन जो होती है, या जो हमारे देश का विकास है, उन सब चीज़ों पे ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव भी डालती हैं। एक एएनएम के रूप में आपको इन समस्याओं की जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। बिना जानकारी के आप सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएंगी, तो इसलिए एएनएम के रूप में आपको इन समस्याओं की जानकारी होना और इनके समाधान में भूमिका निभाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। हेल्थ प्रॉब्लम्स ऑफ कम्युनिटीज़ इन इंडिया। अब हमारे यहाँ पर कौन कौन सी ऐसी मेन समस्याएं हैं जिनसे हमें फेस करना पड़ता है, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो फर्स्ट है संक्रामक रोग, यानी कि कम्युनिकेबल डिजीज़। सेकंड है गैर संक्रामक रोग, यानी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, जिसे हम एनसीडी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य समस्याएं, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट है पोषण संबंधी समस्याएं, न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट है पर्यावरणीय स्वच्छता संबंधी समस्याएं, इन्वायरमेंटल सैनिटेशन प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट है चिकित्सा देखभाल संबंधी समस्याएं, मेडिकल केयर प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट है जनसंख्या संबंधी समस्याएं, पॉपुलेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट है सामाजिक और व्यवहार संबंधी समस्याएं, सोशल एंड बिहेवियरल प्रॉब्लम्स। अब फर्स्ट यानी कि कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में हम बात करेंगे। कम्युनिकेबल डिजीज़ जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसमिट हो जाते हैं, ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो ये रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। इनमें से कुछ प्रमुख रोग हैं जो समुदाय को प्रभावित करते हैं, और वे इस प्रकार हैं। तो जो संक्रामक रोग होते हैं, उनमें कौन कौन से बीमारियां होती हैं, हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। यानी कि तपेदिक, ट्यूबरकुलोसिस, जिसे हम टीबी के नाम से जानते हैं। टीबी के सिम्टम्स होते हैं खांसी आना, बुखार आना, वज़न घटना, ये इसके मुख्य लक्षण होते हैं। यानी 2 हफ्ते से ज़्यादा अगर खांसी हो रही है, बुखार हो रहा है लगातार, वेट लॉस हो रहा है, भूख नहीं लग रही है, तो ये लक्षण ट्यूबरकुलोसिस के हो सकते हैं। ये फेफड़ों को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। टीबी जो है वो ट्यूबरकुलोसिस लंग्स को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट है मलेरिया। मलेरिया मच्छर के काटने से फैलता है। इसके लक्षण होते हैं ठंड लगना, तेज बुखार आना, पसीना आना, ये इसके मेन लक्षण होते हैं। नेक्स्ट है डेंगी। डेंगी एडीज मच्छर के काटने से होता है। इसमें तेज बुखार, मांसपेशियों में दर्द, जोड़ों में दर्द और त्वचा पर चकत्ते, इसके मेन लक्षण होते हैं। तो डेंगी जो है वो एडीज मच्छर के काटने से होता है। फीवर होता है, इसमें तेज बुखार आता है, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द होता है और त्वचा पर चकत्ते जैसे देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है चिकनगुनिया। चिकनगुनिया डेंगू की तरह ही मच्छरों से फैलता है। इसमें जोड़ों में गंभीर दर्द होता है और यही इसकी मेन पहचान होती है। यानी चिकनगुनिया भी डेंगू की तरह मच्छरों से ही फैलता है और इसमें सीवियर जॉइंट पेन होता है। नेक्स्ट है टाइफॉइड। टाइफाइड में दूषित पानी और टाइफाइड जो है वो दूषित पानी और दूषित भोजन से फैलता है। इसमें कंटिन्यूसली फीवर आता है, स्टमक पेन होता है और वीकनेस इसके मेन लक्षण होते हैं।
टाइफाइड में लगातार बुखार देखने को मिलेगा, पेट दर्द होगा और कमज़ोरी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है दस्त यानी कि डायरिया। तो डायरिया दूषित पानी और दूषित भोजन से होने वाली समस्या है। इससे बच्चों के शरीर में पानी की कमी हो जाती है। डायरिया जो है वो दूषित पानी और दूषित भोजन से होता है, क्योंकि बच्चों को ये मतलब ज़्यादातर बच्चों में देखने को मिलता है। ऐसा नहीं कि बड़ों में नहीं होता है, बड़ों में भी होता है, लेकिन बच्चों में ज़्यादा ये समस्या देखने को मिलती है, क्योंकि बच्चों को नहीं पता होता है कि हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, वो गंदा है, साफ़ है, अच्छा है, नहीं पता होता है। तो इसकी वजह से बच्चों में ये समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है और इस समस्या से बच्चों के शरीर में पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस वायरल संक्रमण जो कि लीवर को प्रभावित करता है। इसमें पीलिया और थकान इसके मेन लक्षण होते हैं, यानी जॉन्डिस हो जाती है और लेथार्जी बहुत ज़्यादा फील होता है, थकान फील होती है। नेक्स्ट है HIV एड्स। असुरक्षित यौन संबंध या संक्रमित रक्त से फैलता है। यह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमज़ोर कर देता है। HIV ये असुरक्षित यौन या फिर संक्रमित रक्त से फैलता है, यानी फिजिकल कांटेक्ट या फिर ओरल कांटेक्ट से या फिर ब्लड कांटेक्ट से। और ये क्या करता है, हमारी जो इम्यूनिटी होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, उसको ये बहुत ही कमज़ोर कर देता है। सेकेंड है गैर संक्रामक रोग यानी कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। ये रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं। ये अक्सर जीवन शैली से संबंधित होते हैं, जिसमें मधुमेह यानी कि डायबिटीज़ में शरीर में रक्त शर्करा का स्तर जो है वो इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। मधुमेह कैसे होता है, जब ब्लड में शुगर लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाता है, तो उसे हम डायबिटीज़ कहते हैं। नेक्स्ट है उच्च रक्तचाप, जिसे हाइपरटेंशन या हाई बीपी के नाम से जानते हैं। इसमें रक्तचाप का सामान्य से अधिक होना। जो ब्लड प्रेशर का हमारा जो नॉर्मल रेंज होती है 120/80, उससे अगर ज़्यादा है तो इसे हम हाइपरटेंशन यानी हाई बीपी में काउंट करते हैं। नेक्स्ट है हृदय रोग, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़। हृदय और रक्त वाहिकाओं से संबंधित रोग, यानी हृदय और रक्त वाहिकाओं से संबंधित कोई बीमारी अगर हो रही है तो उसे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ में काउंट करते हैं। तो ये भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। नेक्स्ट है कैंसर, कोशिकाओं की असामान्य और अनियंत्रित वृद्धि। ठीक है, कहीं पर मतलब अननेसेसरी फॉर्मेशन अगर हो रहा है तो उसे हम कैंसर में काउंट करते हैं। ठीक है, तो कहीं पर भी यानी सेल्स का अननेसेसरी इनलार्जमेंट हो रहा है या फॉर्मेशन हो रहा है तो फिर इसे हम कैंसर में काउंट करेंगे। तो ये चार जो है मधुमेह यानी डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ और कैंसर, ये हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में काउंट करेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट है पॉइंट 3 यानी मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य समस्याएं, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ प्रॉब्लम्स। तो इसमें क्या क्या आता है, कुपोषण यानी कि माल न्यूट्रिशन, बच्चों और गर्भवती महिलाओं में पोषण की कमी हो जाना, जिसे हम माल न्यूट्रिशन में काउंट करते हैं। नेक्स्ट है बच्चों में कम वजन, ढिकनापन, स्टनिंग या दुबलापन, वेस्टिंग। कुछ बच्चे होते हैं जिनका वेट बहुत ही कम होता है या फिर वो ढिगनापन उनमें हो जाता है या बहुत ही दुबले पतले से होते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं ये माल न्यूट्रिशन में देखने को मिलती हैं। गर्भवती महिलाओं में एनीमिया यानी खून की कमी हो जाती है और कमज़ोरी हो जाती है, यानी उन्हें वीकनेस फील होती है। नेक्स्ट है एनीमिया में खून में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाना। यह गर्भवती महिलाओं और किशोरियों में आम है। जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं या फिर जो टीनेज गर्ल्स होती हैं उनमें ये प्रॉब्लम्स ज़्यादातर देखने को मिलती है, एनीमिया की प्रॉब्लम। नेक्स्ट है उच्च मातृ मृत्यु दर, हाई मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, MMR जिसे कहते हैं, जिसका शॉर्ट फॉर्म है MMR यानी मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, यानी गर्भावस्था या प्रसव के दौरान महिलाओं की मृत्यु हो जाना पोषण की कमी से
ये समस्या भी होती है गर्भावस्था के दौरान जो है, या प्रसव के बाद या प्रसव के दौरान महिलाओं की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट है उच्च शिशु मृत्यु दर यानी हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, IMR जिसे कहते हैं। 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु, देखिए दोनों में डिफरेंस है MMR और IMR में। MMR यानी कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट यानी कि गर्भावस्था या प्रसव के दौरान महिलाओं की मृत्यु, और IMR है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यानी 1 वर्ष से कम बच्चे की, 1 वर्ष से जो कम आयु के बच्चे होते हैं उनकी मृत्यु हो जाना। नेक्स्ट है गर्भावस्था और प्रसव संबंधी जटिलताएं यानी कि असुरक्षित प्रसव, संक्रमण, अत्यधिक रक्तस्राव। कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है, यानी प्रेग्नेंट लेडी जो होती हैं उनको अच्छे से पोषण नहीं मिलता है, या कोई भी रीज़न रहता है, HPR में वो काउंट हो जाती हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, या फिर उनका असुरक्षित प्रसव हुआ है जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो गया है, या बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई है, ठीक है। तो ये सारी समस्याएं जो हैं ये देखने को मिलती हैं, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य समस्याओं में ये सारी समस्याएं आती हैं। नेक्स्ट है हेल्थ प्रॉब्लम ऑफ कम्युनिटीज़ इन इंडिया, यानी पोषण संबंधी समस्याएं, न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम। न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम में आता है सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी हो जाना, यानी जैसे कि विटामिन ए की कमी हो जाती है, तो विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी हो जाती है या अन्य आँखों की समस्याएं होने लगती हैं। नेक्स्ट है आयोडीन की कमी हो जाना, तो आयोडीन की कमी की वजह से घेंघा रोग हो जाता है और बच्चों में मानसिक विकास में बाधा उत्पन्न होती है, यानी उनका जो मानसिक विकास है वो प्रॉपरली नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है आयरन की कमी, इससे एनीमिया देखने को मिलता है। तो पोषण संबंधी समस्याएं जो हैं उनमें ये प्रॉब्लम्स होती हैं। नेक्स्ट है 5th नंबर है पर्यावरणीय स्वच्छता संबंधी समस्याएं, इन्वायरमेंटल सैनिटेशन प्रॉब्लम्स। सुरक्षित पेयजल की कमी, सुरक्षित पेयजल नहीं है जहाँ पर पीने के लिए दूषित पानी है, तो दूषित पानी से कई सारी बीमारियाँ फैलती हैं, ये बहुत ही मेन फैक्टर है। नेक्स्ट है ठोस अपशिष्ट का अनुचित निपटान, यानी कि कूड़े का कचरे का सही तरीके से निपटान ना होना, यानी जो BMW के मानक होते हैं उनको फॉलो ना करना। जहाँ पर BMW के मानक जो हैं वो फॉलो नहीं किए जाते हैं, वहाँ पर कूड़े या कचरे को कहीं भी फेंक देना, खुले में फेंक देना, कंपोज करना, तो इन सब चीज़ों से क्या होता है, बीमारियां फैलती हैं। नेक्स्ट है खुले में शौच यानी ओपन डेफिकेशन, ग्रामीण क्षेत्रों में एक सबसे बड़ी ये समस्या है, वहाँ पर ओपन डेफिकेशन होता है, लोग खुले में शौच के लिए जाते हैं जिससे संक्रमण फैलता है। नेक्स्ट है वायु प्रदूषण, एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन यानी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का कारण, जहाँ पर इन्वायरमेंटल जो है सैनिटेशन नहीं होता है, या फिर एयर में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है वहाँ पर, तो वहाँ पर सांस लेने में बहुत ही समस्या होती है। नेक्स्ट है हेल्थ प्रॉब्लम ऑफ कम्युनिटीज़ इन इंडिया, चिकित्सा देखभाल संबंधी समस्याएं, मेडिकल केयर प्रॉब्लम। तो चिकित्सा संबंधी क्या क्या समस्याएं होती हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव, जो रूरल एरियाज़ होते हैं वहाँ पर हेल्थ फैसिलिटीज़ बहुत ही लिमिट में मिलती हैं, तो वहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं जो हैं वो प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाती हैं। नेक्स्ट है शहरी क्षेत्र में डॉक्टरों का असमान वितरण, शहरों में स्वास्थ्य सुविधाएं तो हैं लेकिन कहीं कहीं पर डॉक्टर्स नहीं अवेलेबल होते हैं, तो ये समस्याओं का हमें सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट है भीड़ भाड़ वाले अस्पताल व आवश्यक दवाओं की कमी, अभी मान लीजिए डॉक्टर भी हैं और हेल्थ फैसिलिटीज़ भी हैं जहाँ पर, तो वहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा है, या फिर जो हमें दवाइयाँ चाहिए, जो बहुत ही ज़रूरी दवाइयाँ हैं वो हमें नहीं मिल पा रही हैं, तो ये सारी समस्याएं होती हैं। नेक्स्ट है हेल्थ प्रॉब्लम ऑफ कम्युनिटीज़ इन इंडिया, इसमें है 7th नंबर जनसंख्या संबंधी समस्याएं, पॉपुलेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, सॉरी ये केयर प्रॉब्लम्स गलती से टाइप हो गया है यहाँ पे नीचे। नेक्स्ट इसमें है ये वो समस्या है जो देश के रोजगार, शिक्षा, आवास, स्वास्थ्य देखभाल, स्वच्छता और पर्यावरण की स्थिति को प्रभावित करती है। देखिए जनसंख्या मतलब जो पॉपुलेशन है वो एक ऐसी समस्या है जो सारी ही चीज़ों को प्रभावित करती है।
बहुत ज़्यादा अगर पॉपुलेशन है तो इससे रोज़गार मिलने में प्रॉब्लम है, शिक्षा मिलने में दिक्कत है, आवास मिलने में समस्या आ रही है, स्वास्थ्य देखभाल होने में भी समस्या आ रही है, स्वच्छता भी हम नहीं रख पा रहे हैं, पर्यावरण की स्थिति भी इससे प्रभावित हो रही है। जनसंख्या का आकार और संरचना स्वास्थ्य में सबसे महत्वपूर्ण एकल कारक है। तो ये जो पॉपुलेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, ये एक मेन बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण समस्या है। नेक्स्ट है 8th नंबर, सामाजिक और व्यवहार संबंधी समस्याएं, सोशल एंड बिहेवियरल प्रॉब्लम्स। यानी सामाजिक तौर पर हमें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, यहाँ पर हम ये डिस्कस कर रहे हैं। तो सामाजिक तौर पर हम नशीले पदार्थों का सेवन यानी सब्सटेंस एब्यूज, जैसे कि शराब पीना, तंबाकू या ड्रग्स का सेवन करना, ये इन समस्याओं को जो है हम सामाजिक समस्याओं में काउंट करेंगे। नेक्स्ट है घरेलू हिंसा, डोमेस्टिक वायलेंस, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हिंसा। नेक्स्ट है मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं, मेंटल हेल्थ इशूज़, यानी तनाव, अवसाद, चिंता यानी कि डिप्रेशन में रहना। व्यक्तिगत स्वच्छता की कमी, लैक ऑफ पर्सनल हाइजीन, बीमारियों का कारण बन सकती है। व्यक्तिगत स्वच्छता यानी रूरल एरियाज में लोग हेल्थ हाइजीन नहीं रखते हैं, मतलब फॉलो नहीं करते हैं, तो इन सब चीज़ों से बीमारियों का सामना करना पड़ता है। बहुत सारी बीमारियां इन सब चीज़ों से फैलती हैं। तो सामाजिक और व्यवहार संबंधी समस्याओं में क्या आएगा, नशीले पदार्थों का सेवन, इनसे जो समस्याएं हो रही हैं क्योंकि लोग सब्सटेंस अब्यूज करते हैं, फिर अपने फैमिली पर्सन्स के साथ में मारपीट करना, इस तरीके से बिहेव करना, या फिर घरेलू हिंसा महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जो होती है, इन सब चीज़ों से इंसान डिप्रेशन में जाता है। तो ये सब जो हैं ये सामाजिक और व्यवहारिक संबंधी समस्याएं हैं। अब इन सारी समस्याओं में जो एक मेन रोल है वो किसका होता है, एएनएम का। क्योंकि जो हमारा ग्राउंड लेवल है वहाँ पर कौन पोस्टेड होता है, एएनएम। तो इन सब समस्याओं के बारे में उनको पता होना बहुत ही ज़रूरी है और इनमें उनका क्या रोल होता है, यानी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका उन्हीं को निभानी है। तो क्या उनके रोल्स होते हैं, इस चीज़ का हमें पता होना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहला है, एक एएनएम के रूप में आप इन सामुदायिक स्वास्थ्य समस्याओं को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो पहला पॉइंट है जागरूकता फैलाना, यानी लोगों को अवेयर करना, लोगों को समस्याओं के बारे में बताना और सम प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के बारे में बताना कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन क्या है। तो पहला है जागरूकता फैलाना, यानी लोगों को बीमारियों के कारण बताना, उनके लक्षण बताना और उनके बचाव के बारे में बताना। कि बीमारी के बारे में जब लोगों को पता होगा, उनके कारण क्या होते हैं, कि कौन सी बीमारी कैसे फैल रही है और लक्षण क्या हो रहे हैं, सिम्टम्स क्या दिख रहे हैं, क्योंकि सिम्टम के बेस पे ही तो हम आइडेंटिफाई करते हैं। और अगर कोई बीमारी हो रही तो उससे बचने के लिए हमें क्या करना है, ये सब चीज़ों के बारे में बताना, यानी कि हेल्थ एजुकेशन देना। नेक्स्ट है टीकाकरण, बच्चों और गर्भवती महिलाओं का नियमित टीकाकरण सुनिश्चित करना, जो रूटीन इम्यूनाइजेशन होता है उसे प्रॉपरली फॉलो करना। नेक्स्ट है स्वच्छता को बढ़ावा देना, व्यक्तिगत और सामुदायिक स्वच्छता के बारे में शिक्षित करना, लोगों को एजुकेशन देना, हेल्थ हाइजीन के बारे में लोगों को एजुकेशन देना। नेक्स्ट है पोषण संबंधी सलाह देना, सही पोषण के बारे में जानकारी देना कि हमें क्या डाइट लेनी चाहिए, प्रेग्नेंट वुमेन है तो उन्हें क्या डाइट लेनी चाहिए, बच्चे हैं उन्हें क्या डाइट लेनी चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में सही जानकारी देना। नेक्स्ट है बीमारियों की पहचान और रेफरल, सामान्य बीमारियों की पहचान करना और गंभीर मामलों को उच्च स्वास्थ्य केंद्र पर रेफ़र करना। जो नॉर्मल छोटी मोटी बीमारियां होती हैं उनकी पहचान करना, उनके बारे में बचाव करना और ये सब चीज़ें बताना। और अगर कोई गंभीर बीमारी है, कोई बड़ी समस्या है, तो उसको उच्च स्वास्थ्य केंद्र पर रेफ़र करना। नेक्स्ट है रिकॉर्ड रखना, ये सबसे मेन पॉइंट है। स्वास्थ्य संबंधी डेटा एकत्र करना और उसका रिकॉर्ड रखना कि उनके एरिया में कितनी पॉपुलेशन है, कितने लोग हैं, कितनी गर्भवती महिलाएं हैं, कितने बच्चे हैं, 0 to 1 ईयर के बच्चे कितने हैं, 0 to 2 ईयर के बच्चे कितने हैं, 2 to 5 ईयर के बच्चे कितने हैं। ये सारी चीज़ें उन्हें पता होनी चाहिए और इसका प्रॉपर्ली उनके पास रिकॉर्ड होना चाहिए।
तो टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू।